हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। यदि आप पीएचडी डिग्री होल्डर हैं और कोई आपसे पूछे कि क्या आप प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है और ये सोच सकते हैं कि शायद इसका दिमाग फिर गया है, क्योंकि पीएचडी डिग्री होल्डर होने के नाते तो निश्चित तौर पर प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है। दरअसल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा साल 2023 में एक फैसला सुनाया गया था और उस फैसले में ये कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति बीएड डिग्री प्राप्त किए हुए है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को आसानी से पढ़ा सके, और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाने के लिए एक अलग योग्यता की ज़रूरत होती है, जिसे DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाना चाहिए। और इसी DLED के आधार पर जो भी व्यक्ति प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाएगा वह उसके साथ न्याय भी करेगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि आपके पास में ऊंची डिग्री है तो यह जरूरी नहीं कि वह ऊंची डिग्री हर प्रकार के काम के लिए फिट बैठती हो सकता है कि किसी पार्टिकुलर काम के लिए किसी पार्टिकुलर योग्यता का होना बहुत अधिक जरूरी है, और इसी मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यहाँ पर पेश किया था। दोस्तों, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इसी आदेश को फिर से दोहराया है और ये कहा भी है कि BEd डिग्री इज नॉट द क्वालिफिकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर। गेटिंग इट? आखिर ये मामला क्यों फिर से चर्चा में आया है, आज की इस पूरे डिस्कशन में हम लोग इसको एक एक करके देखेंगे और इससे जो जुड़े हुए अन्य पक्ष हैं उसको भी टटोलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि यदि आप सिविल सेवा परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं और आप जीएस के कंप्लीट कोर्स को बेहतर तरीके से पूरा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है स्टडी IQ IAS के इस P2I बैच के अंतर्गत, जिसमें आप जीएस की संपूर्ण तैयारी करेंगे। साथ ही इसमें जो साप्ताहिक टेस्ट का आयोजन होता है उसमें यदि आप रैंक 1 लाते हैं तो निश्चित तौर पर आप 11,000 रुपये की राशि जीत सकते हैं उस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए। यानी कि पढ़ाई भी और कमाई भी, और आपकी यह कमाई आपके लिए मोटिवेशन का काम कर सकती है, क्योंकि इसके जरिए आप अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से लगातार बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर P2I बैच की शुरुआत जो 10 सितंबर से हो रही है, इसमें आप एडमिशन लीजिए। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 23,999 रुपये में जीएस की संपूर्ण तैयारी बेहतर तरीके से कीजिए। निश्चित तौर पर यह कोर्स आपके लिए बहुत अधिक फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ूं तो मैं आपको यह भी बताऊं कि IAS प्री 2018 में एक सवाल भी पूछा गया था इसी शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के अधिकार से संबंधित और NCTE से संबंधित। दरअसल NCTE यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा साल 2018 में ही एक अधिसूचना जारी की गई थी, और उसी अधिसूचना के मद्देनज़र बाद में कई सारे स्तरों पर गतिविधियां देखी गई, विभिन्न न्यायालयों में ये मामला उठा था, और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए इस सवाल को भी थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है। आखिर ये सवाल क्या था और इसका उत्तर क्या है, इस पर भी हम लोग आज की चर्चा में बातचीत करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक पहलू को समझते हैं। सामने मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि देखिए साहब, जो बीएड की डिग्री है वह प्राथमिक स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए DLED की जो डिप्लोमा है ये डिप्लोमा होना ज़रूरी है। गेटिंग इट? ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। अभी हाल ही में दरअसल एक मामला आया था जिसमें छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय दिया गया था, जिसमें उसने ये कहा कि देखिए साहब, DLED की जो योग्यता है वह जरूरी है। यहाँ पर आपको कई सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आगे बढ़ती हैं। देखो, होता यह है कि छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा साल 2019 में एक नियम लाया गया है ना, और उस नियम का हवाला दिया किसने? उस नियम का हवाला दिया बीएड डिग्री होल्डर्स ने।
उन्होंने ये कहा कि चूंकि इस नियम में ये बातें कही गई हैं कि प्राथमिक स्कूल शिक्षक के लिए बीएड भी एक क्वालिफिकेशन मानी जा सकती है, तो ऐसे में क्यों नहीं हम इसके लिए योग्य हैं। और इसी बात को लेकर के जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में ये मामला गया तो उसने कहा कि नहीं 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 नहीं, जो ये नियम कहता है वह गलत कहता है। डीएलएड की जो योग्यता है वह जरूरी है, न कि बीएड की योग्यता। यानी कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार के इस नियम को रद्द कर दिया गया है ना। और इसी मामले में फिर से याचिका दायर की गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी बातें फिर से दोहराई इसलिए क्योंकि इस पर 2023 में ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक फैसला सुनाया गया था। वो फैसला क्या सुनाया गया था, इस पर भी हम लोग आगे की चर्चा में बात करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा और हम लोग बैकग्राउंड में जाएं तो मैंने आपको पहले भी संकेतित किया कि साल 2018 में एनसीटीई के द्वारा ये अधिसूचना जारी की गई थी। एनसीटीई का मतलब होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परिषद, है ना। और इसी के द्वारा कहा गया कि बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक स्कूल शिक्षक की नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि साल 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा एक निर्णय आता है। देख रहे हो ना, हर जगह से इसे हार का सामना करना पड़ रहा है। 2021 में जो ये निर्णय आता है उसमें राजस्थान हाई कोर्ट कहती है कि साहब बीएड की डिग्री, माय गॉड, बीएड की डिग्री कैसे हो सकती है ना। इसके लिए तो डीएलएड का जो डिप्लोमा है यह जरूरी है, यह होना चाहिए। अब ये मामला चला गया कहाँ, ये मामला चला गया सर्वोच्च न्यायालय में, है ना। यानी कि पृष्ठभूमि देखो यहां से बननी शुरू हो जाती है। और ये मामला जब सर्वोच्च न्यायालय में चला गया तो फिर देवेश शर्मा बनाम भारत संघवाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दो बातें कही। पहली बात कि राजस्थान हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वह बिल्कुल ठीक है, गेटिंग इट। दूसरी बात कि जो 2018 में अधिसूचना जारी की गई यह बिल्कुल गलत है। दूध का दूध पानी का पानी सर्वोच्च न्यायालय ने कर दिया, ठीक है। अब इसने क्या तर्क दिया ये जरूरी है, ये समझिए। तर्क ये दिया कि देखो भाई 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, और इसमें ये बातें कही गई थी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ उसमें यह भी निहित है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी हम उन्हें दें। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए, और प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को यदि हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे ही नहीं तो फिर ऐसे अधिनियम का क्या फ़ायदा, ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा। और इसके लिए ज़रूरी है कि उनको एक स्पेसिफिक पेडागोजी में ट्रेंड जो शिक्षक हैं वही उनको पढ़ाएं। और इसने ये भी कहा कि मूलभूत पेडागोजी जो होनी चाहिए प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए वह बीएड डिग्री धारक के पास में नहीं है। कितनी बड़ी बात है कि भाई प्राथमिक विद्यालय के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके लिए एक बेहतर पेडागोजी होनी चाहिए, और वो पेडागोजी बीएड डिग्री होल्डर के पास में नहीं है। वो पेडागोजी है डीएलएड जो व्यक्ति है जिसके पास में वो डिप्लोमा है उसके पास में, है ना। अब यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के अधिकार को, उनके शिक्षा के अधिकार को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि भाई देखिए उनके पास में जो शिक्षा की गुणवत्ता होनी चाहिए वो बेहतर से बेहतर होनी चाहिए। वो बेसिक लेवल पर यदि मजबूत होंगे तब आगे बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। और इन शिक्षकों के पास में फंडामेंटल न्यूमरेसी की जानकारी, फंडामेंटल लिटरेसी की जानकारी होनी चाहिए, मौलिक जानकारी होनी चाहिए, है ना। और इसी आधार पर इन्होंने इस मामले में इस अधिसूचना को रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। गेटिंग इट, यहाँ तक आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से अपना एक मंतव्य दिया कि ठीक है साहब, हमने 2023 में ये निर्णय दिया है। 2023 के निर्णय के पहले की जो गतिविधियां रही हैं, मान लीजिए कि कोई बीएड डिग्री होल्डर ने अप्लाई किया था पीएचडी के तौर पर, है ना,
प्राथमिक स्कूल शिक्षक के तौर पर वो काम भी कर रहा था, अपॉइंटमेंट भी उसका हुआ होगा, इट मे बी पॉसिबल। तो उसमें हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं, यानी कि हम उसमें अपने निर्णय को प्रभावी नहीं बनाएंगे। हमारा निर्णय किस पर प्रभावी होगा? हमारा निर्णय 2023 के बाद की गतिविधियों पर प्रभावी होगा। ये सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। और वर्तमान में भी सब जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना मंतव्य दिया है उसमें भी यही बातें कही हैं। ठीक है जी, इसमें किसी भी स्तर पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यह भी कहा है कि खुद 4 सितंबर 2023 को एनसीटीई के द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिव को इस मामले को लेकर के एक ऑर्डर भी जारी किया गया था। और उसके बावजूद भी यदि किसी ने इस तरीके से कार्रवाई की है, किसी ने बीएड डिग्री होल्डर को प्राथमिक स्कूल शिक्षक के लिए पात्रता के तौर पर अपनाया है, तो यह उनकी गलती है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और इसी को मद्देनजर रखते हुए यह चर्चा अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा फिर से मैं आपको ये बता दूं कि जो सवाल पूछा गया था यूपीएससी आईएएस प्री 2018 में, वो सवाल क्या था? सवाल ध्यान से समझिएगा। पहला स्टेटमेंट था कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी राज्य में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने हेतु अर्ह होने के लिए, यानी एलिजिबल होने के लिए किसी व्यक्ति में संबंधित राज्य अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता होना आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर राज्य नहीं होगा बल्कि राष्ट्रीय होगा, है ना। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की बात हो रही है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि आरटीई अधिनियम के मुताबिक प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण हेतु किसी अभ्यर्थी के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप लिए गए अध्यापक अर्हता परीक्षण, यानी कि टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो डीएलएड का जो डिप्लोमा है वो तो आपके पास में होना ही चाहिए, साथ ही आप टीईटी यानी कि टेट भी क्वालिफाई करें, है ना। ये दोनों ही बातें बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। तो दूसरी बात बिल्कुल सही है, पहली बात गलत है। तीसरी बात जो कही गई थी, भारत में 90% से अधिक अध्यापक शिक्षक संस्थान प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकारों के अधीन है, तो यह गलत है, बल्कि ये निजी संस्थानों के अधीन है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट गलत था। जो ऑप्शन बी है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से ये सवाल पूछा गया था। समझ रहे हैं ना कितना यह जो टॉपिक है, ये टॉपिक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। गेटिंग इट? तो आज की चर्चा में हमने इससे संबंधित कई सारे डायमेंशंस को देखे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या मत दिया, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ये मामला क्यों गया, राजस्थान हाईकोर्ट में ये मामला क्यों गया और उसने क्या निर्णय दिया, जो एनसीटीई की अधिसूचना थी साल 2018 में वो क्या थी, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देवेश शर्मा बनाम भारत संघवाद में जो फैसला सुनाया उसका आधार क्या था, किस तरीके से ये मामला जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के जीवन के अधिकार से जुड़ता है, अनुच्छेद 21A से जुड़ता है। ये सारी बातें हम लोगों ने आज की चर्चा में सीखी, समझी, जानी। निश्चित तौर पर यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया है तो निश्चित तौर पर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यदि आप आईएएस 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है 10 सितंबर से शुरू होने वाले बैच में। दिलीप लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए 23,999 रुपये में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।